चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, सभी लोग लाइव हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुट्टी मिलेगा शिवरात्रि का। कब है शिवरात्रि भाई? मुझे लगता है कि यार शिवरात्रि में ठीक है, आस्था अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या ऑफ करना आप बताइए। 26 को है शिवरात्रि, अभी 26 को है, तुम बात अभी कर रहे हो, बताओ। 26 का 26 को देखेंगे, फिलहाल पढ़ लो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और बताओ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण कहते हैं मेरे भाई। 90 से कम होता है तो एक्यूट कहते हैं, 90 के बराबर होता है तो राइट कहते हैं, 90 से ज़्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? कैसे हो भाई, बताओ जल्दी से। चलिए, लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू। सारा दिन क्लास क्लास क्लास, सारा दिन पढ़ाई, कैसी जीवन है बताओ यहाँ पे। आ जाओ, तो अगला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, इक्वल सम इंस्पेक्टर कह रहे हैं, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पर किसी को पैसा देते हैं और उसके बाद में जब आपको पैसा मिलता है तो वो बराबर का ब्याज आपको मिलता है। पहला व्यक्ति भी उतने का ही ब्याज देता है, दूसरा भी उतने का ही देता है, तीसरा भी उसका ही देता है, इस तरीके से करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9000 इन 3 पार्ट्स, 3%, 4%, 6%, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% कितना होगा? ये सवाल हो गया मेरे भाई। दूसरे वाले केस में अगर आप देखोगे, अ सम ऑफ 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 15% पर annum ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली इज इक्वल, टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। इस तरह की तमाम बातें हुई मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें मेरे भाई पूरा का पूरा जो ब्याज है वो बराबर हो गया। तो अगर हम देखें तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, किस तरीके से हम जो है उसको बनाएंगे, आप ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 123 था। 123 के बाद में अब जो हम करेंगे वो यहाँ पर मेरे भाई वाचिंग फ्रॉम अंडमान सर, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया से ऐसे ही पढ़ाई करो, ये ज़रूरी है। आ जाओ, तो बच्चे सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करते हैं 124 करते हैं। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का पूरा मुद्दा हम तुमको समझा देते हैं क्या होता है। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब तुम किसी चीज़ को, जैसे मानो यहाँ पर ये भाई साहब है हमारे, ठीक है। अब इनकी एक जो घर पे हैं वो अलग हैं और जहाँ अभी दिल्ली में है तो ये अलग हैं, समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो कल के दिन अगर दोनों में कलेश हो जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ झगड़ा हो जाए यहाँ पे, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 दिन 4 दिन ऐसे करके मतलब मिलना जुलना लगा रहेगा। तो इन्होंने अपने आप को क्या किया, इक्वल बांट दिया एकदम, कि हाँ देखो प्यार जो है वो दोनों से है, दोनों सम्मानीय हो मेरे लिए, यहाँ पर वो बात है। बाद में इनका क्या होगा वो ये जाने, लेकिन शुरू में जब बंटवारा होगा तो इक्वली तो करेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से जब पैसे को आप बांटते हो तो दो जो ब्याज होता है, जैसे यहाँ पर ए वाले पार्ट का जो ब्याज है वो बराबर है यहाँ पर बी वाले पार्ट के यहाँ पर ब्याज के, ठीक है। तो हम यहाँ पर करें तो मेरे भाई क्या होगा जरा समझो। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पढ़िए कि यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए आफ्टर कितना ईयर, 2 ईयर। तो मेरे भाई यहाँ पर ए पर 15% के रेट से 2 सालों का ब्याज। तो यहाँ पर ए वाले पैसे को ऐसे मान लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये पहला पार्ट है, ठीक है। समझिए यहाँ पर ये ऐसे कर लेते हैं सर, पी हो गया, फिर उसके बाद में रेट कितना है तो मेरे भाई आर हो गया, फिर टाइम कितना है तो 2 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और बी की अगर हम बात करें तो बी पर भी वही 15% है, लेकिन समय हमारा 4 साल है। तो अगर बी की बात करें तो वही 15% है, लेकिन समय हमारा 4 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए तो सर ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, और अंततः हमारा ए अपॉन में बी का जो मान आएगा सर वो हमारा 2/1 आएगा।
यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो सम हमारे पास में 27,000 का है, ये कितने भागों को मिला करके बना है? तो 3 भागों को। यानी यहाँ पर ए और बी को जो दिया गया पैसा है, इन दोनों को जो तो 27,000 के बराबर आता है। यानी ये 3 यूनिट किसके बराबर में है? तो 27,000 के। अगर 3 यूनिट 27 के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में होगा? 9,000 के। और 1 यूनिट 9,000 के बराबर होगा तो इसका जो मान है वो हमारा 9,000 है, और इसका जो मान है वो हमारा 18,000 है। कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 18,000 है। तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए एंड बी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है? ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने पैसा निकाला कि इनको पैसा कितना मिला है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कितना पैसा मिला है ये पता किया गया। अब उसके बाद में ये कहा गया नहीं पैसा मत बताओ, हमको ये बता दो कि भैया इनका ब्याज कितना है। ब्याज कितना है तुम हमको ये बताओ। यानी पहले वाले का ब्याज। तो ब्याज के लिए क्या करना होगा? आप ये बताओ, ये चीज और ये चीज बराबर है तो दोनों को जोड़ने से बेहतर है किसी एक संख्या का दोगुना कर देना। तो मेरे भाई ए का ब्याज निकालो। ए के पास में मेरे भाई कितना रुपया था? 9,000 रुपया था। कितने के रेट से था? 15 के रेट से। कितने सालों के लिए था? 2 सालों के लिए। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये ए का ब्याज हो जाएगा। इतना ही ब्याज बी का भी होगा। तो जब हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई? इसी का हम डबल कर देंगे। इसी का हम क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे सर ये जो ब्याज आ रहा है सर इसी का क्या कर दो? इसी का डबल कर दो। बस बात खत्म यहाँ। तो 2 0 से 2 0 खत्म। 15 का दोगुना 30, 30 का दोगुना 60, 60 का मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो 15 दूना 30, 30 का डबल 60, 9 छक 5400 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है क्या? ए का पैसा 18,000 है मेरे भाई। यहाँ पर ए का जो पैसा है ना वो 18,000 है, ये 18,000 है। तो यहाँ पर ये 10,800 आ जाएगा और ये आंसर कितना होगा? तो ये मेरे भाई 10,800 होगा और ये बिल्कुल हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। ए के पास में जो पैसा है वो 18,000 है। तो ए का पैसा 18,000, समय हमारा रेट हमारा इतना, टाइम हमारा इतना, ये एक आदमी का ब्याज है और एक आदमी के ब्याज का डबल कर देंगे तो इतना हो जाएगा। या ऐसे भी अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसको 5400 का ब्याज है, इसका ब्याज 5400 का है, तो 5400 और 5400 मिलकर के 10,800 होता है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। मयंक कहते हैं मुझे रिकॉर्डेड बैच लेना है, प्लीज़ हेल्प मी। तो आप ऑनलाइन नंबर पे संपर्क करिए, आपकी पूरी की पूरी सहायता मेरे भाई यहाँ पर की जाएगी। सर हम मेला से लाइव देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मेला मिनट चल भी रहा है कुंभ मेला में, ये बताओ कैसे देख ले रहे हो लाइव? हमारे विक्रम सर गए हैं तो वहाँ गुम हो गए हैं, बताओ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है। फ़ोन ऊपर से ऑफ आ रहा है, सारे लोग यहाँ परेशान है, बताइए। ठीक है, हाँ डबल क्यों किया? क्योंकि ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। मतलब दाऊद इब्राहिम कहाँ पर है मेरे भाई? दुनिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ हमारे बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका डबल क्यों किया गया। इसका डबल ये किया गया क्योंकि बोला गया रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ए से मिला x और b से मिला x, तो x प्लस x का मतलब क्या होता है? 2x होता है। यानी किसी एक का निकाल के डबल कर देना। तो किसी एक का निकाल के डबल कर दो तो दोनों का मान पता चल जाएगा। 3 लोगों को जोड़ने से बेहतर है एक का निकाल करके 3 गुना कर दो। 4 को जोड़ने से बेहतर है एक का निकाल के 4 गुना कर दो। तो बस बात खत्म यहाँ पे। बुक कब तक आएगी मेरे भाई? बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, इतनी खतरनाक बुक बन रही है ना अभी, इतनी खतरनाक बुक बन रही है आप बिलीव नहीं करोगे। सेकंड एडिशन अपने आप में एक गेम चेंजर होगा, ब्रह्मास्त्र होगा अपने आप में, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें इसे मतलब गाइडेंस की मैंने डाली है ना उस किताब के अंदर में। आप मतलब पहला, हालांकि देखो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, पता नहीं ये सही भी है कि नहीं है। ठीक है, शायद पहली बार किसी ने ऐसा थॉट सोचा हो। ठीक है, तो मैंने जैसे किताब में किया था कि खाली स्पेसेस काफ़ी होते हैं, जगह बच जाता है। जैसे क्वेश्चन कहीं ख़त्म हो गया तो आधा पन्ना बचा, तो पहले हमारी टीम उसमें ऐड लगा देती थी, हमारी किताबों का ऐड लगा दिया, कोर्सेज के ऐड लगा दिए। तो मैंने कल देखा, मैंने कहा यार ये ऐड वर्ड हटाओ, कुछ ऐसी बातें लिखो जिससे बच्चों के जीवन में परिवर्तन हो। ठीक है, मतलब उनके लाइफ में बदलाव हो। मानो कि वो अगर बीच में कॉन्टिन्यूटी से टूट रहा है वहाँ पे, तब ये नहीं कि उसको मोटिवेट होने के लिए जा कर के रील देखना पड़े, ऐसा नहीं। तो हमने किताबों में जहाँ जहाँ पर खाली स्पेस है वहाँ पर मेरे भाई हमने कुछ ट्रिक्स डाल दिए, टिप्स डाल दिए कि 95 का स्क्वायर 1 सेकंड में कैसे निकालें,
82 का स्क्वायर 1 सेकंड में कैसे निकालें। और बीच बीच में छोटे छोटे मोटिवेशन के गाइडेंस भी हमने डाले कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से कैसे बचें। ठीक है, कुछ हमने एप्लीकेशंस के नाम भी लिखे हैं। फ्री एप्लीकेशन है जिसको अगर आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया का मेरे भाई मिसयूज़ है उससे आप बच पाओगे। तो इसको करने करने में हमें 4-5 दिन लग गए हैं, बट बहुत प्यारी किताब है, कलरफुल में जाएगी आप लोगों के लिए, देखना आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आ जाओ, चलो आने दो, जब आएगी तो पता चलेगा तब देखना। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। कहा गया 8680 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 दोस्तों में। 3 वाला केस मेरे भाई पढ़ना है, चलो अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 वाला केस मेरे भाई हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले 125 पढ़ लीजिए, फिर 126 कर लीजिएगा। कहा गया इफ़ दे पे इक्वल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर एंड 20 ईयर एट अ रेट ऑफ मेरे भाई 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कितना पैसा उनको मिला था, क्या मेरे भाई उनकी कहानी थी। सवाल को पहले समझिए। तो पहला वाला बंदा है, ठीक है, वो किस रेट पर मेरे भाई पैसा है, तो देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P इंटू ये हो जाएगा R इंटू टी और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे बंदे की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा P, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा R, फिर उसके बाद में हो जाएगा T और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले बंदे की अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई तीसरा वाला बंदा है। तीसरे वाले बंदे का जो है वो हमारा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो हमने कहा जी 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 5 से काटो, 5 से काटो 2 बार में और 5 से काटो मेरे भाई 4 बार में। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर मान लीजिए कभी a बराबर 2b हो और वो हमारे 3c के बराबर हो तो इनको रेशियो हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है वो बराबर है 2 टाइम ऑफ सेकंड के और ये बराबर है मेरे भाई 4 टाइम ऑफ थर्ड के। तो हम इनका रेशियो कैसे लिखें। तो जब हम रेशियो पढ़ाए थे, अनुपात पढ़ाए थे, तो वहाँ पर हमने बताया था। और अगर मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ाया तो वो इस बात को सीख ले कि जैसे अगर कभी भी ऐसे आ जाता है 2a बराबर मेरे भाई 3b और वो बराबर हो जाता है हमारे 4c के, तो ऐसे में इन तीनों का आपस में अनुपात हमारा किसके बराबर में होता है। ठीक है, तो मैंने ये बात हमेशा कहा है कि कई ऐसे लोग होते हैं, देखो यहाँ पर, जिनको अपने से मेरे भाई मतलब नहीं है, दूसरों से मतलब है। दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अपने हाथ की घड़ी कम सुंदर आएगी, दूसरों के हाथ की घड़ी ज़्यादा सुंदर आएगी। ठीक है, अपने घर का खाना कम अच्छा लगेगा, दूसरों के घर का खाना अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर ए भी वैसा ही व्यक्ति है। ए के पास में जो ये 2 है ये अच्छा नहीं है, उसको 3 और 4 यानी 12 मेरे भाई चाहिए। बी के पास बात करें तो ये 3 अच्छा नहीं है, 2 इंटू 4 8 चाहिए। सी के पास देखो ये अच्छा नहीं है, 2 इंटू 3 मेरे भाई 6 चाहिए। तो ये एबीसी का क्या बन जाता है, रेशियो। अगर ये रेशियो बन जाएगा तो आप काटो 2 से 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में। इस तरीके से हम इनका रेशियो निकालते हैं। आइए मेरे भाई यहाँ पर और ज़रा देखिए। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई कहा गया 4a बराबर होगा 5b के, बराबर होगा 6c के मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो देखें, a रेशियो b रेशियो c मेरे भाई यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये a है, 4 इंटू मेरे भाई 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 हो गया। ये b है, 4 इंटू 6 कितना हो गया, तो 24 हो गया। ये c है, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अगर हम यहाँ कटवाएं तो 2 से काटो 15 बार में, 2 से काटो 12 बार में, 2 से काटो 10 बार में, ये उनका अनुपात हो जाएगा। ये उनका मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। मुत्तहिर भट्ट कहते हैं सर आप सलाम का जवाब क्यों नहीं देते हैं। मेरे भाई पहली बात हमने नहीं देखा होगा, और अगर आप मेरे को सलाम करेंगे वहाँ पर तो मेरी तरफ से आपको डबल सैल्यूट है। लेकिन आपकी सलाम हम तब मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और वो सबसे प्यारी सलाम होती है मुझे लगता है जिस दिन आप अपनी नौकरी लेते हैं और आप अपने पद के साथ में, जैसे अगर आप देखेंगे भी, हम वर्ल्ड बुक फेयर में गए थे, वर्ल्ड बुक फेयर में गए थे तो जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थे, वो जब सैल्यूट कर रहे थे तो उनके एक सैल्यूट का जवाब मैंने दोनों हाथों के सैल्यूट से मेरे भाई दिया था। ठीक है, तो मुझे आपसे वो वाला सैल्यूट चाहिए और आपको उस काबिल मुझे बनाना है और आपको भी उस काबिल बन के दिखाना है। आप इतनी मेहनत करिए, इतनी ऊंचाइयों तक जाइए, मेरे दिल से इतनी दुआ है। ठीक है, बाकी अगर कोई बात हमने नहीं देखी होगी तो आप उसके लिए बुरा ना माने, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करें हमें। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आगे के सवालों को हम देखते हैं। तो ये हमसे कहा गया सर, इसको कहा गया यहाँ पर, तो मेरे भाई इसका जब रेशियो हम लेंगे बच्चों, तो ये रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 4 मेरे भाई 8 करिए, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 इंटू 4 4 करिए। ठीक है,
थर्ड की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई 1 इंटू 2 हमारा 2 करिए, फिर से रिपीट। इसका मान निकालना है 8, इसका मान निकालना है 4, इसका मान निकालना है 2। तो अगर हम मेरे भाई रेशियो में अगर हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा रेशियो मेरे भाई हो जाएगा। यानी जो तीनों दोस्तों को हमने पैसा दिया था वो यहाँ पर 4, 2 और 1 के अनुपात में हमने पैसा दिया है। यानी ये हमारा कितने का मान है, तो आप बोलेंगे 4 2 6 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 7 यूनिट का मान हमारे सामने 8680 है। और अगर 7 यूनिट का मान हमारा इतना है तो 1 यूनिट का मान 7 2 और यहाँ पर मेरे भाई 1240 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 यूनिट का मान 1240, और अगर 1 यूनिट का मान 1240 है तो इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर मेरे भाई 12 चौके 48, 4 चौके 16, 4960 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 2480 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये मेरे भाई 1240 हो जाएगा। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मेरे भाई आपको ये वाला वैल्यू दे रहा है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आ जाइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी यहाँ पर जो है मेरे भाई वो हम देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब एक तरीका तो सर मेरे भाई यहाँ पर ये है, लेकिन हमारे लिए कभी भी इस बात को समझिए बच्चों, ऐसे पेपर निकालना हमारा संभव कभी हो ही नहीं पाएगा। हम लोग कभी इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता ये समझो। मैं आपकी जगह होता मैं हमेशा मेरे भाई 2 तरीके बताऊंगा। एक वो तरीका जो सवाल को करने का बेसिक या मूलभूत नियम है, और वो तरीका जिसके दम पर हमने कई सारी नौकरियां निकाली। ठीक है, और जिसके दम पर हमारे बच्चों ने कई सारी नौकरियां निकाली, आप वो सीखिए। देखिए, आपको पता है यहाँ पर कि जब 2 तरह के ब्याज को आप बराबर करते हो तो जो कॉमन चीज़ होती है वो कट जाती है। जैसे 100 और 100 कॉमन है तो वो कट जाएगा, 12 और 12 कॉमन है तो कट जाएगा। तो बस मेरे भाई यहाँ पर इतना ही ध्यान दो आप कि सर कॉमन चीज़ को नहीं उठाना है और जो कॉमन नहीं है उसको उठाना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो रेट 12% है, हर किसी के पास में कॉमन है, उसको मत उठाओ। तो खाली मेरे भाई टाइम उठाओ। खाली टाइम उठाओगे तो बोलोगे सर पहले का 5 गुना बराबर होगा सर यहाँ पर, क्योंकि 100 100 100 कट रहा है, रेट कट रहा है, तो पहले का 5 गुना बराबर होगा दूसरे के 10 गुना के, और ये बराबर होगा सर यहाँ तीसरे के 20 गुना के। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी 2 चीज़ों का हमसे कंपैरिजन करवा लीजिए, मैं मेरे भाई कंपैरिजन करने को तैयार हूँ। आप यहाँ पर या तो दोस्तों इन दोनों का तुलना करवा लीजिए, जैसे यहाँ पर पहले और दूसरे का तुलना कर लीजिए खाली, या दूसरे तीसरे का कर लीजिए, या पहले तीसरे का कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ पहले और दूसरे का तुलना किया जाना चाहिए। पहले और दूसरे का तुलना किया जाना चाहिए तो हम बोलेंगे 5 गुना पहले का ये बराबर होगा 10 गुना मेरे भाई दूसरे के। यहाँ पर जब आप इसे काटोगे तो बोलोगे सर पहला बटे में दूसरा सर बराबर होगा किसके, 2 बटे में 1 के। या ऐसे कह लीजिए दूसरे का पहला वाला डबल होगा, दूसरे का पहला वाला डबल होगा, पहला वाला डबल होगा। मैं सारे ऑप्शंस में गया, मैंने ऑप्शंस में देखे, मैंने कहा भाई मेरे लिए इतना काफ़ी है। क्या यहाँ पर ये 3000 का डबल है, तो बोलोगे नहीं। क्या यहाँ ये 2500 का डबल है, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी हो सकता है। ठीक है, क्या ये 2315 का डबल है, तो नहीं मेरे भाई। क्या ये 2480 का डबल है, तो हाँ जी हो सकता है। यानी मेरे भाई 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए, 2 ऑप्शन मेरे भाई बचे। वैसे ही अगर मैंने मेरे भाई मानो इन दोनों का कंपैरिजन किया होता, सेकंड और थर्ड का मैंने कंपैरिजन किया होता, सिर्फ इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया होता, 0 से 0 खत्म हो जाता। तो क्या कहते हैं, सेकंड का 10 गुना मेरे भाई बराबर है हमारे थर्ड के 20 गुने के। तो यहाँ पर क्या होता, सेकंड बट्टे में मेरे भाई यहाँ जो थर्ड है वो बराबर होता 2/1 के। यानी यहाँ पर तीसरे का डबल दूसरा होता। ठीक है, क्या यहाँ पर मेरे भाई ये 1180 का ये डबल है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं है, तो ये 1240 का ये डबल है, तो आंसर होगा। या आसान भाषा में कहें सर इसका डबल ये है और इसका डबल ये है, बस बात खत्म। बहुत बढ़िया, तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सर पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। एक वो मैंने कहा ना कि वो नजरिया देखो जिससे बनाया जाता है, ठीक है भाई, और एक वो देखो जिससे कंपटीशन को तोड़ फोड़ के आगे निकला जाता है, वो तुम्हारा ये तरीका है। कॉमन टर्म को पहले छोड़ दिया, नाश कर दिया उसका। ठीक है, इतना लेंदी तुम्हें नहीं जाना था तो और एक काम कर सकते थे, खाली यहाँ पर मेरे भाई इन चीजों को तुमने बराबर किया। अब देखो मानो ये 3 लोग तुम्हारे बराबर हो गए, यहीं से तुम काटो। ठीक है, इतना तमाशा अगर नहीं करना या किसी को लगा ये बहुत लेंदी है तो यहीं से काटो, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 4 बार में। अब देखो पहला अनुपात दूसरा
अनुपात मेरे भाई यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर 1 है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 4 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, काटो 1 और 2 और 4, इसका ये डबल है और इसका ये डबल है। या 1515 का ये डबल है? नहीं मेरे भाई। क्या 1680 का ये डबल है? नहीं। 1100 का डबल है? नहीं। 1200 का डबल ये है, इसका डबल ये है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो कई तरीके से आप कर सकते हैं, आप सवालों के साथ मजाक बना सकते हैं उनका मेरे भाई, ठीक है। एग्जामिनर को देने तो टफ, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए 123 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आप बुरा हाल यहीं कर सकते हो, ठीक है। कहा गया मेरे भाई, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 इन 3 स्कीम एट 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड एन इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। तो यहाँ पर ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है तो हर जगह का टाइम हमारा सेम है और 100 हमारा सेम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे सर पहले का 3% बराबर होगा सर यहाँ पर किसके, दूसरे के कितने परसेंट के, 4% के, और ये बराबर होगा सर तीसरे के कितने, 6% के। अब यहाँ मेरे भाई ले लो, ठीक है, इनका रेशियो ले लो यार, पहले का, दूसरे का और यहाँ पर तीसरे का। तो अगर हम रेशियो लेंगे तो 3 है, क्या नहीं है, 4 और 6 मतलब 24, 4 है 3 छक मेरे भाई 18, ठीक है, 6 है 3 छक 12 मेरे भाई। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, ये हमारा मेरे भाई रेशियो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 9 यूनिट का मान 9000, 9 यूनिट का मान 9000, बच्चा भी समझदार है, 4 का मान 4000 होगा, 3 का मान 3000 होगा और 2 का मान मेरे भाई यहाँ पर 2000 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया बताओ, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, 6% का मतलब तीसरा, तीसरे का मतलब 2000, ये आंसर है, ठीक है। मयंक भाई तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, तुम्हें अभी मेरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्लियर हो गया। तो छोटे मोटे सवाल है, इक्वल एसआई के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और इनमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। आइए सुपरसोनिक तरीका और सिखाएंगे हम आपको ऐसे और, ठीक है। हाँ, लाल फूल नीना फूल आदित्य सर ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कविता लिखा आपने, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए पढ़ा जाए मेरे भाई। यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या बोला गया। अ सम ऑफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर मेरे भाई इतना ईयर एट इतना परसेंट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना, रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट ये देख लो, अक्सर लोगों की गलती क्या होती है, फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट निकालते हैं और मेरे भाई टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपके साथ में धोखा हो सकता है। समझ गया, आ गया, क्या पता आपका आंसर 11 13 आ रहा हो, अब 13 11 टिक कर दे, ये 11 14 आ रहा हो, 14 11 टिक कर दे। और ये सवाल कहाँ पूछा गया, मेंस में। मैं मेरे भाई शुरू से जब पढ़ाता हूँ ना ऐसी कैटेगरी बना करके, और गारंटी बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, मेरे पढ़ाए गए के बाद से एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे भाई उसके बाहर आता हो। जो कैटेगरी हमने बना दी मेरे भाई, क्वेश्चन वहीं से आ रहा होता है, आप इतना मान के चलो, बस बढ़िया से आप लोग पढ़ते जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक गेम चेंजर ये है क्लास, एक गेम चेंजर तैयार हो रही है। SI1/SI2 की अगर हम बात करते हैं तो SI1/SI2 की अगर हम बात करेंगे तो कहा गया किसी पैसे के आपने 2 भाग किए, ठीक है, और मेरे भाई दोनों को अलग अलग रेट अलग अलग उस पर किया और एक का ब्याज दूसरे से मेरे भाई डबल है। तो हमने यहाँ पर ये कहा जी, बात ऐसी है, समझिए बात को लेकर के समझने की जरूरत है। 5,000 रुपये आपने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, और पहले वाले भाग में इतने साल में इतना परसेंट मेरे भाई, और ये क्या है, डबल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट फॉर मेरे भाई यहाँ पर इतना ईयर एट इतना परसेंट। तो पहले वाले भाग का जो SI है मेरे भाई, यहाँ पर पहले वाला भाग का जो SI है वो क्या है, डबल है। इसका मेरे भाई ये क्या है, डबल है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, तो डबल है, ठीक है। इसका मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो डबल है। अब उसके बाद में बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। तो प्रिंसिपल हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो मान लेते हैं P1 है। रेट की बात अगर हम करें तो मेरे भाई कितना है, तो 20/3 है। टाइम की अगर हम बात करें तो कितना है मेरे भाई यहाँ पर 21/5 है। तो ये P/R/T में इतना हो जाएगा मेरे भाई। अपॉन का 100 कट जाएगा, तो भगवान के लिए उसको मत लिखो, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है, ठीक है। दूसरे का ये प्रिंसिपल हो गया। इसका रेट मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 4, और इसका टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 बटे मेरे भाई हो जाएगा 4। तो इतना अपॉन इतना बराबर हो जाएगा कितने के, 2 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 1 के। ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में 1 के,
ठीक है, ये हमारा मेरे भाई 2/1 के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। आप इससे इसको काटिए मेरे भाई, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ये। क्या और किसी से हम काट पाएंगे? तो नहीं। आप मेरे भाई 3 से इसको काटिए, 7 बार में कटेगा। 5 से आप इसको काटिए मेरे भाई, 4 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आप 2 से काट दीजिए भाई, हमारे 2 बार में कटेगा। सो बेसिकली यहाँ पर P1 अपॉन में जो P2 का मान आएगा वो हमारा ऊपर में 14 है, नीचे चला जाएगा तो 14 हो जाएगा। और नीचे में कितना है? 11 है, वहाँ चला जाएगा 11। तो P1 अपॉन P2 11 अपॉन 14 है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर पहले सेकंड पार्ट है, फिर फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट कितना है? 14, और फर्स्ट पार्ट कितना है? 11। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं 11:14 बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई? 14:11 होगा। ध्यान रखिए, ये वाली गलती हर किसी से होती है, आप ऐसी गलती मत करिए। आइए चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन इसका आंसर पहले कर देता है। सर, इतने रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यहाँ पर पहले भाग पर इतना वर्षन साधारण ब्याज इतने % की दर से, और उसके बाद 8% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का मेरे भाई यहाँ पर इतना गुना है। दोनों भागों के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर हमसे पूछा गया। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त है आप लोगों के पास में, बना करके जल्दी से दिखाइए यहाँ पर आंसर कितना होगा। जल्दी से बनाइए मेरे भाई, फटाफट यहाँ बनाइए। ठीक है, जल्दी बना करके दिखाओ भाई, फटाफट यहाँ पे। चलिए बताइए भाई। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बढ़िया। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई आप सवालों को पढ़िए, बहुत शानदार है कि सर एक समय हमारा इतने का डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना % इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट फॉर मेरे भाई यहाँ पर इतना ईयर एट इतना % करके। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो हम यहाँ कहेंगे पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना दोस्त, यहाँ पे वो 5/2 टाइम्स है मेरे भाई यहाँ पर किसके? दूसरे वाले के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये हमारा 5/2 टाइम्स है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हिंदी में भी पढ़ लोगे। पहले भाग पर इतने का मेरे भाई दर से, ठीक है, और दूसरे भाग का इतना का दर, तो पहले भाग वाला जो है दूसरे का 5/2 गुना है। आप पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का इतना गुना है, तो पहला भाग मेरे भाई दूसरे भाग का इतना गुना है। तो पहला वाला भाग में P1 होगा मेरे भाई। रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा कितना होगा? तो सर 3/24 से 25/3, तो यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई रेट होगा। टाइम की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये 15/2 होगा। ठीक है, बट्टे का 100 कट जाएगा, तो उसको ज़्यादा इज्जत मत दो वहाँ पे। ठीक है, दूसरे का बात करते हैं तो ये P2 होगा। रेट की अगर हम बात करें मेरे भाई तो रेट हमारा 8 होगा। टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 21/4 होगा, इस तरीके से करके। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं कहानी क्या है और क्या नहीं है। सर 2 से 2 खत्म, 5 से कितनी बार में? 3 बार में। 3 से हमारा 3 खत्म। ठीक है, और अगर हम आगे देखते हैं मेरे भाई, यहाँ 5 से कितनी बार में? ठीक है, अब 5 से तो और क्या ही काट पाओगे बाबू तुम, नहीं काट सकते। 4 से काटो 2 बार में, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा P1 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई P2। P1 की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 21, ये 42 हो गया भैया, और यहाँ बात करें तो ये हमारा 25 हो गया। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है? तो क्वेश्चन में जो दिया गया 50,250 है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 50,250 है। ये दोनों का क्या है? तो सम है, दोनों का सम है मेरे भाई, यानी 67 का मान है। और क्या पूछा गया है? तो मेरे भाई डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितने का है? तो इनका डिफरेंस मेरे भाई 67 का है। 67 कह रहे हैं, 17 का है। ठीक है, अब आप यहाँ पर
कैलकुलेट करके देखो मेरे भाई क्या कहा गया, कितनी बार में कटेगा। तो अगर हम 67 से काटें तो मेरे भाई यहाँ पर हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है, और हम बाकी तरीका भी अपना सकते हैं, बट मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर ना, ठीक है, कि हम काट ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 9 सत्ते 63 और 6 9 छक 54 6 60 मेरे भाई, ये तो 9 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई मेरे। एक काम करो यहाँ 8 से देखो, 8 सत्ते 56, ठीक है, और 8 छक 48 और 5, ये 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 छक 42, 42 4 46 हो जाएगा मेरे भाई। 31 और 2 33, 335 हो गया। 335 कितनी बार में, 5 बार में और 0 बार में। अब यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो तो बोलोगे 17 पचे 85, 8 17 7 119 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 127, 12,750। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो तरीके से इज्जत से कर सकते थे कि पहले का साधारण ब्याज दूसरे के इतना गुना है, बराबर कर दिया, ये रेशियो निकल करके आ गया। जो दिया है वो दोनों का योग है और जो पूछा है वो दोनों का अंतर है। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। दे मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल, एकदम बहुत हल्का सवाल बोलिए। आइए चलिए, एक और बहुत हल्का सवाल है यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं, कि इतने पैसे को 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहले पार्ट पर इस रेट से इतना जो है वो डबल है, दूसरे पार्ट पर इस रेट से इतना के, तो डिफरेंस बताओ। तो मेरी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर ये आपके होमवर्क के लिए है। ये क्या करेंगे आप, यहाँ पर होमवर्क है, आप इसको मेरे भाई होमवर्क से बना लीजिएगा, ठीक है, घर से बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर पहला वाला आपका, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तरीके से यहाँ पर सारी बातें, ठीक है, कि हम सिंपल इंटरेस्ट में जब इक्वल सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, तो हम कैसे बनाते हैं। अब सोचो कि जैसे पैसा होता है, पैसे को हम ब्याज पर देते हैं, तो एक हमें ब्याज मिलता है, और अगर कोई इंसान मुझे ब्याज ना दे तो बाद में अंत में यहाँ पर क्या करेगा, तो उस पैसे में ब्याज को जोड़ करके अमाउंट दे देगा, मिश्र धन दे देगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि लोगों का ब्याज बराबर हो, या ये हो सकता है मिश्र धन बराबर हो, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे मैं 2 बैंक में अलग अलग पैसा चला रहा हूँ, तो या तो ये है पहले का ब्याज दूसरे बैंक के ब्याज के बराबर हो, ये कंडीशन होगी, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि पैसा जमा ब्याज पहले बैंक का और पैसा जमा ब्याज दूसरे बैंक का, वो अमाउंट हमारा बराबर होगा। तो इक्वल ऐसा ही हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट का मतलब, पहले का मेरे भाई पैसा कुछ और होगा, ब्याज कुछ और होगा, लेकिन जो इनका सम आएगा, और दूसरे का पैसा भी कुछ और होगा और ब्याज भी कुछ और होगा, लेकिन जो इनका सम आएगा वो क्या होगा, बराबर। जैसे मानो पहले ने 80 रुपए दिए थे और ब्याज उसको मिले 30 रुपए, तो ये सम कितने का, 110 का। दूसरे ने 70 रुपए लगाए लेकिन उस पर ब्याज उसको मिला 40 का, तो अमाउंट कितने का, इतने का। यानी अब जो बारी आएगी वो होगी अमाउंट इक्वल का। अमाउंट इक्वल का मतलब ये 110, ये 110 के बराबर है। समझ रहे हैं बात। तो उसे हम कैसे करेंगे, अब वो देखिए। जैसे एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए, सीजल मेस का ही, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कहा गया, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिंग रुपीज इतना फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ मेरे भाई 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई बी बाई इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना %, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 2 चीज़ें हमारी बराबर हैं, और अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 चीज़ें बराबर हैं तो हम उसे कैसे बनाएंगे। हालांकि आंसर मैं 1 सेकंड में बना सकता हूँ कि 1 सेकंड में इस पूरे सवाल का आंसर कितना होगा, बिना सॉल्व किए, बिना कुछ किए, लेकिन मैं अभी वो चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। पहले मैं बेसिक बता करके पूरा सिखाऊंगा, तब मैं आपको 1 सेकंड अप्रोच बताऊंगा। आइए चलिए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले उस सवाल को आप देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर। तो हम मेरे भाई करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या है सर अमाउंट इक्वल करने का राज यहाँ पे। तो यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है वो कितने के रेट से कर रहा है, 10% के रेट से कर रहा है। कितने वर्षों के लिए कर रहा है, 3 वर्षों के लिए।
ठीक है। और बी द्वारा साधारण ब्याज, बी नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या करेगा, तो बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, ये मेरे भाई यहाँ पर 8% की दर से और यहाँ पर 5 वर्षों के लिए, दोनों का क्या बराबर होगा, तो अमाउंट बराबर होगा, मिश्र धन बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हम मिश्र धन को कैसे बराबर करते हैं, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, ए वाले पास में ए नाम का जो व्यक्ति होगा सर, उसके पास में जो भी पैसा होगा सर, वो पैसा तो अपने आप में 100% होगा। तो मैंने कहा हाँ, तो कुछ मत करिए सर, ए का अमाउंट निकालिए, यानी ए ने अगर 100% पैसा मार्केट में डाला है तो उसको कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 100% यानी प्रिंसिपल जमा ब्याज, तो ब्याज कितने का है भाई, मेरे 30 का है, तो यार सर प्रिंसिपल जमा ब्याज हमारा इतना हो जाएगा। सर ये ए का अमाउंट है, अमाउंट तो आप लोग ऐसे ही लिखते हो ना, बोलो कि सर जो दिया गया वो इतना % और निकालना है तो प्रिंसिपल जमा ब्याज यानी इतना % होगा। वैसे ही आ जाओ मेरे भाई बी में, बी ने जो पैसा लगाया होगा वो अपने आप में होगा मेरे भाई 100, और बी को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 पचे 40, तो 40 का मतलब यहाँ पर 100 तो मिलेगा ही मिलेगा और 40 मेरे भाई और मिलेगा। ठीक है, अब कहा गया ए का अमाउंट बी के अमाउंट के बराबर है, यही लाइन मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा अमाउंट बराबर है, तो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए फॉर इतना ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, देखो यहाँ पर अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय मेरे भाई यहाँ पर बी। ए का अमाउंट और बी का अमाउंट क्या है, तो बराबर है, ये मेरे भाई ए का अमाउंट है, ये हमारा बी का अमाउंट है, और दोनों हमारे क्या है, तो दोनों हमारे मेरे भाई बराबर है। कहने के लिए 100 और 100 बस दिखावे के लिए आते हैं, यूज कुछ भी नहीं होता है। मैं चाहता तो सीधा ऐसा भी कर सकता था कि सर ए का 130% जो होगा वो हमारे बराबर होगा बी के 140% के, बट मेरे बहुत सारे भाई लोग मुझसे ये सवाल पूछने लगते, इसीलिए पहला क्वेश्चन था तो हम पूरा लिख करके बताएं, लेकिन आगे जब आएगा तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि सर ए का 130% बी के 140% के बराबर है, और ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इतना समझ पाए। ठीक है, ये अभी बस लिखा गया है, 0 से आप 0 काट लीजिए, तो फाइनली ए अपॉन में बी का जो मान है वो आपके सामने मेरे भाई 14/13 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने जो पैसा इन्वेस्ट करवाया है दोनों से वो 14 और 13 का अनुपात है, यानी ये कितने का मान है मेरे भाई, तो ये हमारा 27 का मान है, और ये 27 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 27 के 81 होता है ना। ठीक है, द अमाउंट obtained by A invested इतना फॉर 3 year at a rate of इतना % इज इक्वल टू अमाउंट obtained by B फॉर सम ऑफ मनी। तो यहाँ पर मेरे भाई अब ए में देखो, ए का दिया गया है फिर बी का पूछा है, बहुत प्रॉब्लम की बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर देखिए, फिर मतलब ये है ए का मान दिया है बी का मान पूछा, या तो फिर यहाँ पर ए का भी मान आप रख दो। ठीक है, ए का मान यहाँ पर कितना है देख लो, ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 वर्षों के लिए इतने का निवेश करके प्राप्त, ये ए का अमाउंट है। या तो ऐसे कह दो सर 14 का मान 9100 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, नहीं तो मेरे भाई यहाँ सॉल्व कर लो, जैसे ए का मान यहाँ रख दो मेरे भाई, ए का मान तुम्हारे सामने कितना है, तो ए का मान 9100 है, और अपॉन में कितना है मेरे भाई बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जितना हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, आप यहाँ पर जब काटेंगे 14 से कितनी बार में काटेंगे, 14 पचे 70, 14 शक 84, 84, 70 आ जाएगा, इतना हो जाएगा, और इतना हो जाएगा तो मेरे भाई बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 650 इंटू 13 मेरे भाई, और ये किसका मान होगा, तो ये हमारा बी का होगा। लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे बी का भी मान नहीं चाहता है, ये 13 इंटू 650 वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी, यानी बी के पास में जो पैसा निवेश है इसका 90% बताया जाए, 90/100 बताया जाए। ये बी के पास में इन्वेस्टेड है, इसका 90% बताया जाए, तो इसका 90% बताया जाएगा तो 13 9 117, 65 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 117 के करीब में, 117 का 5 गुना 500 मेरे भाई 85। ठीक है, तो यहाँ पर 585 का 5 इतना हाथ में, 17 का 117 का 6 गुना मेरे भाई 702, और 700 मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 760 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी फॉर बाहुबली सही है। लेकिन ये हमने किससे किया, तो एकदम निहायती बेसिक तरीके से कि ये हमारा ए का अमाउंट है, ये बी का अमाउंट है, दोनों हमारा बराबर है, ए के जगह पर उसका पैसा दे दिया, बी का हमने निकाला, बी के अमाउंट का 90%। बट मैं मेरे भाई यहाँ पर शुरू में कहा था मैंने आपको कि इस सवाल को मैं यहाँ पर 1 सेकेंड में उड़ा सकता हूँ, मैं इतना टाइम पेपर में कभी नहीं लेता, मैं आ रहा है ना थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाता हूँ।
और कोशिश करता हूँ कि आप भी मेरी तरह यही बातें सीख पाओ। क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया था 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी, यानी मेरे भाई यहाँ पर बी के पास में जो भी पैसा आएगा उसका 90%, उसका 90% का मतलब उसको 90/100 से मेरे भाई गुना करना होगा, यानी बी को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, या यूं कह लीजिए 9 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 8 और 7 15 9 से कटते हैं? तो नहीं। 5 और 4 9 से कट जाता है, लेकिन 8 कटता है? तो नहीं। ठीक है, 5 और 4 कट जाता है, 8 कटता है? नहीं। 7 5 12 और 6 18, 18 मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो यही आंसर होगा। तो मैं बस यहाँ पर इतना दिमाग लगा करके इस सवाल को टिक कर देता। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बताइए। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर 90 का मल्टीपल था, लपेट देते हैं, बात खत्म। बुझे कि नहीं बुझे बोलिए। आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए इसको अच्छे तरीके से। अब अगला सवाल क्या है? 21,750 को इन्वेस्ट किया गया बाय ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन। ये पैसा दो लोगों के अकाउंट में मिला करके मेरे भाई निवेश किया गया है। एक का एज हमारे पास में 9 साल है और दूसरे का एज हमारे पास में 13 साल है। इस तरीके से कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट, उनका अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। और कितने साल के एज पे? 21 साल के एज पे। कितने के रेट से? तो 4.5% के रेट से। तो बताओ यहाँ पर छोटे वाले का शेयर कितना होगा? छोटे वाले का कितना होगा? अब ये वाला पैसा कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है सर, किस्त वाले क्वेश्चन कब करवाएंगे? लास्ट में एकदम जब सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो हमेशा किस्त तो ये वाला है ना। ठीक है, हाँ चलो। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान में दे करके चलना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने पैसे को 2 बच्चों के अकाउंट में निवेश करता है और दोनों का जो मिश्र धन है वो बराबर हो जाता है। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर एक बच्चा उनका कितने साल का है? तो एक बच्चा देखो उसके पास में जो भी पैसा है, जैसे मानो ये 21,750 है, हिंदी में भी पढ़ लो। एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चे जिनकी आयु 9 और 13 है उनके बैंक खातों में इतने की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है। ठीक है, यहाँ पर इतने की मेरे भाई, ठीक है, निवेशित करता है कि एक बच्चा 9 साल का है और एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर 13 वर्ष का है। और इस तरीके से निवेशित करता है कि 21 के आयु होने पर, 21 के मेरे भाई आयु को होने पर कितने के रेट से? मेरे भाई 4.5% की दर से इनको समान राशि जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी ये जो बच्चा 9 साल का है उसका उस बैंक में कितने सालों तक पैसा जमा होगा? तो 12 साल। 21 में से 9 घटा दीजिए, 12 साल। और ये जो बच्चा 13 साल का है, 21 में से मेरे भाई 13 को घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर 8 साल। सर यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? यार मैं 10 साल का हूँ और मुझे है ना 20 या 22 साल के एज पे मुझे बैंक वाले पैसे देंगे, इसका मतलब मेरे पैसे को उन्होंने 12 सालों तक इस्तेमाल किया। तो वही बात है, इस बच्चे का अमाउंट इस बच्चे के अमाउंट के मेरे भाई बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा बच्चा है? छोटा वाला। तो छोटा वाला है तो उसको स्मॉल लिखेंगे, और ये कौन सा बच्चा है? तो बड़ा वाला। तो यानी हम ये कहें तो हम ये बोल सकते हैं सर जो छोटा वाला बच्चा है उसका अमाउंट और ये जो बड़ा वाला बच्चा है मेरे भाई उसका अमाउंट, दोनों का अमाउंट क्या है? बराबर। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी मान लो छोटे वाले का अगर मेरे भाई ये प्रिंसिपल है तो इसको कितना अमाउंट मिलेगा? तो बोलोगे सर 100% का पैसा होगा और तथा ब्याज होगा। ब्याज कितने का रेट है मेरे भाई यहाँ पर? 4.5 के रेट से। 4.5 के रेट से इसका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है आप ये बताओ। ठीक है, 4.5 के रेट से इसका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 12 साल हुआ है। ठीक है, तो अगर गुना करना आता है तो देखो 12 का 4 गुना 48 और 12 का आधा 6, तो 48 में 6 जोड़ दो 54, यानी ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 54। यानी छोटे वाले का इतना % बराबर होगा, ये बड़ा वाला है। बड़े वाले के कितने के? तो 100% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज मेरे भाई होगा रेट इनटू टाइम। रेट हमारा कितना है? 4.5। 8 का 4 गुना 32, 8 का आधा 4, तो 32 और 4 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 36, यानी यहाँ पर इतना %। क्लियर है? अब अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ, क्योंकि बट्टे का 100 कट जाएगा, अभी मैंने बताया था कि मैं हर बार ये बात नहीं बताऊंगा। तो छोटे वाले का मेरे भाई सीधा सीधा आप कहोगे सर छोटे वाले का 154 बराबर होगा बड़े वाले के कितने के? सर बड़े वाले के 136 के। अगर आप सर यहाँ पर काटते हैं तो आप मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई लपेटिए। 2 से अगर आप काटेंगे 77 बार में और 2 से आप काटेंगे तो 68 बार में। बेसिकली यहाँ पर सर छोटा अपॉन बड़ा,
एस अपॉन में जो पी आएगा ना सर यहाँ पे वो आ जाएगा 68 अपॉन में 77 के। आप इन दोनों को जोड़िए, 8 7 15, 7 6 13 1 14, 145, और 145 का मान सर हमारा हो जाएगा 21,750। ठीक है, अगर हम इसे काटते हैं सर यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर 145 से पहले काटो एक बार में, तो सर 55 7 62 10 72 725, और 725 कितनी बार में? 5 बार में। तो सर यहाँ 1 यूनिट का मान 150, और 1 यूनिट का मान सर अगर हमारा 150 होगा ना, 1 यूनिट का मान अगर हमारा 150 होगा, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए छोटे वाले का शेयर हमारा कितना होगा, यंगर चाइल्ड का शेयर कितना होगा। तो अगर 1 यूनिट का मान 150 होगा, 1 यूनिट का मान 150 होगा, तो मेरे भाई छोटा वाला जो है यहाँ पर जो एस है उसका कितना है, तो 68 यूनिट है। तो 68 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 150 आप मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, 15 8 120, 15 छक 90, और 90 और मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आपका हो जाएगा इतना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर, इसका इतना परसेंट और इसका इतना परसेंट दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बराबर। तो ये हम निकालेंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे। मिश्रधन मेरे भाई बराबर होना चाहिए, आप इस बात को समझिए, और आप मिश्रधन को ही बराबर कर रहे हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और ये थोड़ा बढ़िया सवाल हो जाएगा, बट हाँ आप इसको बना पाएंगे। कैलकुलेटिव होगा लेकिन बना लोगे। कैसे? ये सबसे मतलब बढ़िया वाला सवाल हो गया कि एक सर पैसा है 23,790, डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, और लोन दिया गया 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे ए बी और सी को। ए को इतने साल के लिए, बी को इतने साल के लिए, सी को इतने साल के लिए। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ लोन, ए को कितना मिला होगा? सबके अमाउंट बराबर करने हैं। अमाउंट बराबर करने हैं तो ये ए का इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे भाई बी का इन्वेस्टमेंट है, और ये सी का इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और जमा हो जाएगा ब्याज। तो ये प्रिंसिपल है। पहले वाला व्यक्ति जो ए नाम का है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों के लिए निवेश करता है 5% से। तो ब्याज का मतलब मेरे भाई रेट इनटू टाइम। तो पहले वाले को जो ब्याज मिलेगा, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए को ब्याज कितना मिलेगा? 2 इंटू 5 10, बी को ब्याज मिलेगा 3 इंटू 5 15, सी को ब्याज मिलेगा 4 इंटू 5 20, इतने इतने का ब्याज मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ए क्या होगा, 100% का पैसा 10% का ब्याज, यानी ए का अमाउंट कितना होगा, 110%। ठीक है, बी की बात करो, 100% का पैसा 15 का ब्याज, तो बी का मान हो जाएगा 115%। सी की बात करो, 100% का पैसा 20 का ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 120%। सारे क्या होंगे, तो बराबर। 5 से काटोगे 22 बार में, 5 से काटोगे 23 बार में, 5 से काटोगे 24 बार में। वो कहते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो अगर आप यहाँ पर अपने इशारा को समझो, तो अभी मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था कि अगर ए इंटू इतना, देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर ये हमारा कुछ ऐसे है, 22A बराबर हमारा सर 23B, और ये बराबर है हमारे 24C के। तो मैंने अभी कहा था कि यहाँ रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है। रेशियो लिखने का होता है, ए के पास में जो है उसको छोड़ दो, यहाँ पर बी और सी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, यानी 23 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 24। उसके बाद में बी के पास में है वो छोड़ दो, 22 इंटू 24 मेरे भाई करो यहाँ पे। ठीक है, और उसके पास में सी के पास में है वो छोड़ दो, 22 और 23 करो यहाँ पे। ठीक है, ये उनके अनुपात में पैसे बटे हैं। ठीक है, ये पैसा बटा है, तो जो पैसा है वो 23,790 है, और उसमें कहा गया ए को कितना मिलेगा। सब्र करो, सब बताएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे भाई जो छोड़ेंगे। पहले 2 से कट रहा है 12 बार में, 2 से कट रहा है 11 बार में, 2 से कट रहा है 11 बार में, मल्टीप्लाई करो। 12 3 के 36, 12 दूना 24, और मेरे भाई 3 कितना हो जाएगा, 27। ये 4 है, 6 है, और ये है इतना, ये 3 है और 5 है, और ये है इतना। यानी जो पैसा है 23,790, ये 23,790 मेरे भाई कितने का मान है, सबका सम है। 6 4 10, 10 और 3 13 का, 3 हाथ में 1, 7 6 13, 13 5 18 19 मेरे भाई, 2 2 4 2 6 1 7, इतने का मान है। और हमें पता किसका करना है, ए का। ए का मतलब 276 का। ठीक है, अगर हम इसका देखें मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना, तो क्या ये इसका 3 गुना है, तो जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई 3 गुना है, और एक 0 है। सर ये हमारा आंसर है, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। तो हम देखेंगे 6 3 18, 21 और 1 22, 3 6 2 8, 8,280 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे।
तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर बना पाओगे, सारी चीज़ों को समझ पाओगे कि इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, सबका अमाउंट इक्वल है और अमाउंट इक्वल है, तो सर इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बारी आती है दोस्तों, आती है अब मिसलेनियस क्वेश्चन की, और 132 से लेकर के मेरे भाई आगे 153 तक हमारा चलेगा मिसलेनियस का सवाल। कितने क्लास हो गए हैं दिखाना एक बार एसआई में। ठीक है, तो 11 क्लास हो गए हैं, 2 क्लासेस हमारी और होंगी, और 2 या 3 क्लासेस, इतने में हमारा पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंस्टॉलमेंट की क्लास होगी, और फिर उसके बाद में हमारा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से मेरे भाई मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, बढ़िया से आप लोगों ने दोनों क्लासेस लिया है, बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से चीज़ें सीखो, बाकी हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पे लास्ट वाले में शॉर्ट ट्रिक लगाया जा सकता था, बट मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं गया, मुझे लगा ठीक है यार, इतना बता दिया काफ़ी है, इतना